सिया राम, जय जय सिया राम। आज सम्मानित मंच माता सीता जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में आज सभी शक्ति के भक्ति करने वाले को हम नमन करते हैं और शील त्याग मर्यादा एवं करुणा मूर्ति जगत जननी मां जानकी के इस धरती पर निवास करने वाले सभी का वंदन चंदन अभिनंदन। माता सीता जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का गौरव हम सबको जीवन प्रयत्न कहीं न कहीं शक्ति के भाव को बढ़ाते रहेगा। और सच कहा गया है कि राम है जगत के प्राण, राम है जगत के प्राण, उनका प्राण है जानकी। जिस धरा की शान है राम, उसकी आन है जानकी, उसकी आन है जानकी। देह देह राम है, देह देह राम है, विदेह देह जानकी। नर नारायण राम है, नारी नारायणी है जानकी। हर हृदय में सीता राम है, हर हृदय में सीता राम है, हर घर में है राम जानकी। जानकी में राम है और राम में है जानकी, राम में है जानकी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मानना है कि हमारा विरासत भी और विकास का भी दृष्टिकोण ऐसे भविष्य को आकार देगा जिसमें हमारी आस्था, हमारी परंपरा दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और एकजुट करेगी। इसी मूल मंत्र के साथ 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसी ध्येय के साथ आज आदरणीय गृह मंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके अलावे विगत वर्ष इस पवित्र धरती को आधुनिक रेल सुविधाओं के साथ अयोध्या जी से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। कल ही राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने पुरोधा धाम में नया रेलवे स्टेशन बनाने का अनुरोध पत्र रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसे पूरी उदारता के साथ माननीय रेल मंत्री जी ने भी निश्चित तौर पर स्वीकार कर करके इस धरती को कहीं न कहीं अनुग्रहित करेंगे। पूरी उम्मीद है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बहुत जल्द इस अनुरोध पर धरातल पर साकार करेगी। यहाँ की जनभावनाओं का 4,553 करोड़ रुपए की लागत से नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। आज परियोजना अगले 5 वर्षों में पूरी कर ली जाएगी। आज ही एक नई रेल ट्रेन का परिचालन सीतामढ़ी दिल्ली के लिए होने वाला है। इससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही रामायण सर्किट के पर्यटन को काफी गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने अपने निर्णय से बता दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा आदि शक्ति की प्रतिष्ठा के साथ ही पूर्ण हो सकती है। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश पूर्णतः विकसित नहीं होगा। यही आधार है, यही अंदर का रहस्य और कारक भी है, क्योंकि शक्ति के बिना भक्ति अधूरी रह जाती है और सिया के बिना राम की भक्ति तो पूरी हो ही नहीं सकती। अब भक्त समाज सियावर रामचंद्र की जयकारे के साथ अयोध्या में मां जानकी की धरती को नमन कर सुलभता से अपनी तीर्थ यात्रा को संपूर्ण कर सकेंगे। साथियों, यह धरती केवल भूगोल की परिभाषा से निर्धारित होने वाली धरती नहीं है। यह धरती सत्य, सनातन और प्रकृति पर आधारित संस्कृति को निर्देशित करने वाली धरती है। यह उस कल्चर को जन्म देने वाली मिट्टी है जिसका आधार एग्रीकल्चर है। जब महाराज जनक ने यहाँ हल चलाया था तब जगत जननी माता सीता तो प्रकट हुई थी। कृषि की संस्कृति के जरिए मानवता ने भी नई करवट ली थी
और आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते बिहार सरकार के रूप में वो राजा जनक के मां सीता के उद्भव प्रकटीकरण का ही आज हमारा वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर वो पूरी तरह से मोमेंटो के रूप में आगे दिखाई पड़ेगा और मां सीता की वाटिका में वह सुंदर स्वरूप भी इस सीतामढ़ी में दिखाई पड़ेगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में हमारे शास्त्रों में खेती योग्य जुते हुए जमीन को शीत से उत्पन्न सीता कहकर उद्धृत किया गया है और हमारी संस्कृति, हमारे चिंतन, हमारे भाव के अधिपति श्री प्रभु राम को रघुकुल तिलक बनाने वाली, नर से नारायण बनाने वाली शक्ति को हमारी जगत जननी माता सीता ही रही है। इसे कौन भूल सकता है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि विपदा में धीरज धरें, विपदा में धीरज धरें, पूरी होगी चाह शक्ति की पूजा करें, माँ देगी वरदान, माँ देगी वरदान। बिहार को संपन्नता और बिहार के शांति सौहार्द को ये शक्ति की भूमि के जगने के बाद एक नए बिहार के रूप में माँ भारती के हर संतान गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक बार जोरदार नारा, सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।